हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट को किस तरह से देखता हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में क्या है। अगर हम एक जो शब्द है मार्केट, उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली हम किसी भी मार्केट में अगर हम जाते हैं, चाहे वो ऑयल की मार्केट हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स की मार्केट हो, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, तो वहाँ पे दो तरह के आपको पार्टीज़ मिलेंगी। वन इज़ बायर एंड वन इज़ सेलर। अगर कोई बायर मार्केट में जाता है कुछ बाय करने के लिए और उसको सेलर ना मिले, तो उस जगह को आप कुछ भी बुला सकते हैं बट मार्केट नहीं बुला सकते। और अगर कोई बंदा सेलर है और वो कुछ बेचने गया है मार्केट में और उसको आगे से बायर ना मिले, तो आप उस मार्केट को कुछ भी बुला सकते हैं बट उसको मार्केट नहीं बुला सकते। तो बेसिकली मेरा जो व्यू है मार्केट के बारे में कि ये जो दोनों बायर और सेलर्स हैं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट, बट इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ होती है, इट ऑल डिपेंड अपॉन मार्केट टू मार्केट। ठीक है, जैसे नॉर्मल मार्केट्स है उसमें बायर और सेलर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर मार्केट में होते हैं, बट ये स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अलग चलता है इस हिसाब से। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे न्यूज़ में आता है कि जी आज मार्केट इतना ऊपर चले गया और दबा के बाइंग हुईगा और मार्केट इतना ऊपर चले गया, इतना ऊपर चले गया। ठीक है, बट अगर हम बेसिकली देखें कि अगर कोई किसी ने बाय किया है दबा के, तो किसी ने सेल भी किया है दबा के। बगैर सेल किए बाय कैसे हो गया? कोई भी ट्रांजैक्शन मार्केट में होती है, कोई एक सौदा होता है, उसके एक तरफ बायर खड़ा है और एक तरफ सेलर खड़ा है, उन दोनों का ट्रेड होता है तो मार्केट चलती है। ठीक है, तो इफ़ मार्केट इज़ गोइंग अप और हम बोल रहे हैं बाइंग आ गई, तो ये आधा सच है, पूरा सच है कि किसी ने इक्वली सेल भी किया है। अगर एक बंदा कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और वो बेट लगा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसी क्वांटिटी का एक बंदा बेट लगा रहा है कि मार्केट नीचे भी जाएगी। तो बट इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी जो है, हम उसकी 19,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लेके चलते हैं। अज्यूम के उसका प्राइस 50 है, 50 रुपीज़, और 19,500 की कॉल का एक लॉट मान लीजिए मैं ख़रीदता हूँ, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,500 रुपये के करीब है। ठीक है, बट जो मुझे वो कॉल सेल कर रहा है उसकी पैसे की इन्वॉल्वमेंट क्या है? अब मान लीजिए अगर हम निफ्टी फ्यूचर की बात करें, उसको कोई बाय करता है या सेल करता है, तो उसका जो टोटल मार्जिन होता है वो आज की डेट में तकरीबन 1 लाख के करीब है, 1,05,000 के करीब शायद। वही सेम मार्जिन एक सेलर को पे करना पड़ेगा मुझे एक निफ्टी की कॉल सेल करने के लिए। जो मैंने बाय की है 2,500 रुपये की, वही चीज़ अगर किसी ने मुझे सेल करनी है ना, या जो सेलर था जिसने मुझे सेल की है, उसका पैसे का इन्वॉल्वमेंट है 1,05,000। तो एक सौदा हुआ जिसमें एक बंदे की पैसे की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 2,500 है और दूसरे बंदे की पैसे की इन्वॉल्वमेंट है 1,05,000। तो भाई जो 1,05,000 रुपये लगा रहा है, उसकी समझ और उसका जोर मार्केट में मेरे से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो मार्केट को देखता हूँ वो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर इतने सौदे यहाँ पे हुए हैं तो इट मीन्स इतनी सेल की पोजीशंस खड़ी हैं, तो इसलिए मार्केट का इससे ऊपर जाना मुश्किल है। नॉर्मली इंडियन मार्केट को सेलर्स की मार्केट बोला जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय बल्कि सेलर्स ही हावी होते हैं मार्केट में। कोई ऐसा समय आता है जब मार्केट, जो बंदे मार्केट को चला रहे हैं, वो खुद बाय की साइड बैठे होते हैं और वो सेलर्स की ऐसी वाट लगाते हैं और उनको ऐसा नुकसान होता है कि वो, आप समझ लो
ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा एनालिसिस करने का जो ढंग है मार्केट में, वो है कि भी सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखना और उसी के बेस पे कुछ अपनी सोच बनानी, कुछ ट्रेड्स लेने अपने, और इसी के ऊपर मैं अपने वीडियोस और लेवल्स जो बताऊंगा यहाँ पे वीडियोस में वो रहेंगे। तो thanks for watching this video and please do subscribe. Thank you.